Good morning, student. Now, page number 41. Page number 41. Chapter number 3. Last time we learned how many square. We learn square area. Okay. Now triangle. Okay. Now triangle. Both the big triangle in this rectangle have same area. अभी यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक वन ब्लू कलर एंड सेकेंड है रेड कलर. ओके, वन ब्लू कलर. ओके, सेकेंड है ब्लू कलर. समीना बट दिस लुक वेरी डिफरेंट. ये दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं. द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. area of the big rectangle is 20 square centimeters, so the area of the blue triangle is square centimeter. अभी एरिया क्या ढूंढना है हमें? एरिया क्या बोल रही है इसमें कि एक ब्लू ट्राइंगल है. देखो यहाँ पर ब्लू ट्राइंगल. ओके, यहाँ से यहाँ तक. ओके, ब्लू ट्राइंगल है जो ये रेक्टेंगल की हाफ है. ओके, मतलब कि आधा है. ओके, अंडरस्टैंड. तो ये पूरा देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है. ओके, बट इसकी हाफ तो ब्लू की कितनी हुई? 10 देखो इसकी हाफ मतलब कि 10 होना चाहिए ना. तो 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हाफ 9 और ये थोड़ा हाफ है. ये नहीं काउंट किया था, ये थोड़ा मतलब कि 9 एंड 10 ये भी है. ओके, तो इसकी ये पूरा टोटल 20 है, तो हाफ उसका 10 सेंटीमीटर. ओके, तो अंडरस्टैंड आप किस तरह से ढूंढोगे आप? तो आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड 2. ओके, रेक्टेंगल के एरिया कितने हैं? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड divided by 2. Okay, now 10. Understand it? Now और चलो यहाँ पर रेड ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं. यहाँ पर ये रेड ट्राइंगल है. ओके, देखो ये भी हाफ हो रहा है. ओके, हाफ हो रहा है. ओके, देखो यहाँ पर 1 2 3. ओके, 4 5 एंड 6 7 8 1 और ये 9 और ये 10. ओके, अंडरस्टैंड. ये भी 20 स्क्वायर हो रहा है. ओके, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सेकेंड. ओ इन इट 3 are 2. यहाँ पर क्या बोल रही कि ओ इन इट देयर आर 2 हेल्प ऑफ द 2 डिफरेंट रेक्टेंगल. ओके, यहाँ पर 2 डिफरेंट रेक्टेंगल हैं. नाउ यू फाइंड दैट एरिया ऑफ द 2 रेक्टेंगल. संदीप इज टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स एंड एक्सप्लेन. अभी यहाँ पर देखो, चलो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट द एरिया ऑफ द रेड ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल 10. ओके, now
अभी यहाँ पर हम एरिया ऑफ द हाफ पार्ट वन एरिया ऑफ द हाफ पार्ट, ओके। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4, ओके। और ये यहाँ से हाफ हो रहा है, ओके। देखो इस तरह से, ओके। ये पूरा देखो मैं आपको बताती हूँ, ये 1 रेक्टेंगल, ओके। दिस इज़ अ 1, ये आधा ही लेना है, ओके। तो इसका हाफ पार्ट एंड ये टोटल ये सेकेंड ग्रीन वाला, ओके। देखो यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, तो ये सेकेंड है। तो इसका भी हाफ, ओके, दोनों हाफ है। तो टोटल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल है 20। तो ये हाफ से जुड़ा है, तो मतलब कि ये इसकी एरिया क्या हुई, 10 हुई ना, ओके। तो मैं किस तरह से करना है आपको, तो मैं नोटबुक में आपको इसकी आंसर करके दिखाती हूँ, ओके। नाउ ये फिगर आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, ओके। टोटल कितना है, ओके। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द हाफ पार्ट, पार्ट 1/2 एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, ओके। एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, ओके। यहाँ पर बच्चों देखो 2 एंगल है, ये ग्रीन ऑरेंज वाला और ये सेकेंड, ओके, ग्रीन वाला, ओके। तो ऑरेंज वाले में देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12, मतलब कि ये 3 लाइन 1 2 3, ओके, 3 रो एंड 3 कॉलम, ओके। नाउ 3 × 4, अंडरस्टैंड। तो 1/2 12 और डिवाइड करना है 2 6 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, अंडरस्टैंड। स्क्वायर सेंटीमीटर समझ में आए। ये 3 और 4 यहाँ पर देखो आपकी फिगर में 1 2 3 4 रो एंड 1 2 3 कॉलम, ओके। तो 4/3, अंडरस्टैंड। इसमें फर्स्ट में, अभी सेकंड में इसी तरह देखना है, इसका हाफ, ओके, इसका हाफ, ओके, मतलब कि 1/2 लेना है, ओके, क्योंकि ये हाफ पार्ट है ट्राइंगल में, ये रेक्टेंगल है, इसकी हाफ पार्ट ट्राइंगल में है, तो ये टोटल लेना है। तो 1 2 3 4/2, ओके, अंडरस्टैंड। ये इसमें क्या है 4/2, बट इसका हाफ। तो एरिया ऑफ द हाफ पार्ट रेड ट्राइंगल, यहाँ पर रेड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओके। नाउ 1/2 एरिया ऑफ द सेकेंड रेक्टेंगल, ओके। यहाँ पर कलर में थोड़ा डिफरेंस है बच्चों, देखो यहाँ पर आपकी बुक्स में शायद अलग हो, ओके, बट आप समझ गए ना। 1/2 एरिया ऑफ द सेकेंड रेक्टेंगल, तो 4/2, ओके, अंडरस्टैंड किस तरह से है। 1/2 4 2 8, अभी कट करना है 2 4 ओके, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ये इसका हाफ 6 आया और इसका 4, ओके, ये टोटल 6 और ये 4, तो टोटल एरिया इसकी क्या हुई ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड पार्ट, एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल, area of the first half part, area of the first half part plus area of the second half part, area of the second
half part. Okay, now 6 square centimeter plus 4 square centimeter. Okay, understand, to total 10 square सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पर ये रेड क्यों वर्ड यूज़ करें, ये रेड वाले की बात करें तो ओके, देखो ये रेड है. ओके, तो ये भी नीचे ओके इस सेम है, ऊपर से नीचे सेम है. ओके, तो ये आंसर हुआ, ये पेज नंबर 41. नाउ 42. यस यस यू आर राइट एंड यू नो व्हाट, यू कैन ड्रॉ मेनी मोर ट्राइंगल of area 10 square centimeter in this rectangle. Try draw them. Okay, helps Sadiq in finding some more such triangle. Draw the list 5 more. अभी यहाँ पर आपको मोर ट्राइंगल यहाँ इसी में ड्रॉ करना है. ओके, मोर ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ज़्यादा, और आपको काउंट करना है. ओके, अंडरस्टैंड इट. नाउ नेक्स्ट, स्टूडेंट कंप्लीट द शेप. अभी यहाँ पर शेप को कंप्लीट करना है. ओके, तो Suruchi drew the two sides of shape. She asked Asif to complete the shape with the two more sides so that the area of 20 centimeter. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सुरुचि ने 2 साइड ड्रॉ कर दी, 1 and 2, 1 and 2. ओके, तो अभी हमें और 2 साइड ड्रॉ करनी है. ओके, किस तरह से करना है, तो एरिया, इसकी एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए, ये रूल से. ओके, कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए, इस तरह से हमें सेकंड साइड ड्रॉ करनी. तो देखो यहाँ पर इस फिगर में देखो कि आसिफ ने ये कंप्लीट कर दिया. ओके, ये 1 साइड थी, ये सेकंड साइड थी. अभी उसने 2 साइड ड्रॉ कर दी, 1 and 2. ओके, अंडरस्टैंड. आसिफ ने ड्रॉ कर दी. ओके, ये ग्रीन पार्ट एंड दिस येलो पार्ट. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ इज इट करेक्टली डिस्कस, ये करेक्ट है बच्चों. ओके, आसिफ ने कर दिया. देखिए यहाँ पर हम काउंट करते हैं, 10 स्क्वायर होना चाहिए ना, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पूरे एरिया का. ये 1 2 3 4 5. ओके, ये 6 और ये 7. ओके, हाफ हाफ है बट हम टोटल काउंट करते हैं. ये 7, ये हाफ हाफ है तो 1, 8, ये 9 और यहाँ पर ये 10. ओके, ये थोड़ा ओके, ये देखो ये 3 बचा है ना थोड़ा, तो 10. ओके, अंडरस्टैंड. चलो, आसिफ करेक्ट है. यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ टू ग्रीन एरिया 4 स्क्वायर, ग्रीन एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड येलो एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो हमें काउंट करना है. ओके, देखो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी. ओके, ये ग्रीन पार्ट और ये पूरा टोटल येलो पार्ट. ओके, तो नाउ यहाँ पर आसिफ इज करेक्ट, आप लिख सकते हो आसिफ इज करेक्ट. यस, आसिफ इज आंसर लिख सकते हो आप. आसिफ इज अ करेक्ट. एरिया ऑफ द ग्रीन पार्ट मतलब कि ये. ओके, यहाँ पर ये. ओके, इसकी बात करें. ओके, तो एरिया ऑफ द ग्रीन पार्ट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द ग्रीन पार्ट 2 कंप्लीट पार्ट, 1 and 2. ओके, 2 कंप्लीट है. ओके, एंड कंप्लीट स्क्वायर, 2 कंप्लीट स्क्वायर एंड देखो हाफ स्क्वायर 1 2 3 4, 4 हाफ स्क्वायर है. ओके, तो हम इस तरह से लिखेंगे. ओके, एरिया ऑफ द ग्रीन पार्ट. ओके, 2 कंप्लीट स्क्वायर
प्लस 4 हाफ स्क्वायर. ओके, तो 2 कंप्लीट स्क्वायर तो 2 1 प्लस 4 एंड हाँ 2 है तो कंप्लीट है, पूरे हैं. ओके, एंड 4 है जो हाफ है. ओके, तो 1 2 ज़ा 1 प्लस 4 एंड हाफ, तो यहाँ पर कट होगा 2, तो टोटल 2. ओके, 2 ज़ा 4. ओके, 2 को कट कर दी, यहाँ पर 2. ओके, तो 2 प्लस 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. अभी यहाँ पर देखो, इसी तरह मैंने बताया ना आपको कि ये 1 2 ये दोनों हाफ आपको 1 कर ले, 3 एंड 1 एंड ओके, ये हाफ 1. ओके, टोटल 4. इस तरह से इसमें काउंट करेंगे. ओके, नाउ यहाँ पर है एरिया ऑफ द येलो पार्ट. एरिया ऑफ द येलो पार्ट, तो 3 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 3 मोर देन हाफ स्क्वायर, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 हाफ मोर देन है तो उसको भी पूरा कंप्लीट ही काउंट करना है. 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ होल एरिया ऑफ द होल शेप, पूरे शेप का एरिया कितना हुआ? 4 प्लस 6 10 हुआ. कितना हुआ? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. येलो का है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, तो टोटल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड इट. नाउ Suruchi draw this shape. Suruchi draw this shape. Is the correct? How much the blue area is the correct blue area and explain. Okay, is Suruchi correct? How much is the blue area? Explain. Can you think so other ways of completely the shape? Try some other ways yourself. Now ask your friends at home to solve this. अभी यहाँ पर देखो, ये ग्रीन पार्ट है, ये येलो पार्ट है. ओके, मैं काउंट करती हूँ. ओके, नाउ यहाँ पर देखो, ये टोटल 1 ये 2. ओके, 2 ये 3 और ये 4. ओके, इसी तरह से यहाँ पर 5 6 7 8 9 और ये हाफ 10 हुए ना, 10. अंडरस्टैंड. तो इसी तरह आपको कंप्लीट काउंटिंग करना है. मैंने जो फर्स्ट ये वाला करवाया ना, इसी तरह इसका भी आपको टोटल करना है. ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम. चलो अभी नाउ सेकेंड वे आपको देखना है. सेकेंड वे चलो यहाँ पर देखो, सेकेंड में हमें मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पर ये हाफ है, ये हाफ है, ये 1 ये पूरा 1, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये 1 इसको भी 1 1 1 1. ओके, अंडरस्टैंड. और कम है उसको नहीं काउंट करना है. ओके, ये थोड़ा, ये 1 एंड हाफ. ओके, और ये 1 एंड हाफ. ओके, तो आप काउंट करो. ओके, तो टोटल 10 होते हैं. ओके, नाउ दिस इज one of the side of shape. Complete the shape of that its area of the 4 square centimeter. अभी यहाँ पर देखो 4 स्क्वायर बताया ना, तो ये 1 एंड 2 है, तो ये 1 एंड 2. तो ओके, यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ. ओके, तो ये शेप कंप्लीट होगा, एरिया इसकी 4 बन जाएगी. ओके, ओके, ये टोटल बन गया ये 4. ओके, आपको ये समझना है. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ टू
Two sides of space shape are draw here. Two sides space shape draw here. Complete a shape by drawing two more side so that its area less than 2 square. अब यहाँ पर 2 स्क्वायर से कम होना चाहिए. ओके, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप? ओके, ये पूरा है. ओके, 1 हाफ एंड हाफ 1 हुआ, तो ये कम करना है, तो इस तरह से हम थोड़ा कम कर देंगे. ओके, समझ में? ये हाफ से थोड़ा कम ड्रॉ करेंगे. ओके, तो नाउ ये 2 बन गया. ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर इज ए रेक्टेंगल आर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20. First draw a one straight line in the rectangle. Divide into the two equal triangle. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड हो, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, स्ट्रेट लाइन वो भी. तो किस तरह से होगा? देखो यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है. देखो यहाँ पर ये 20, इसको हाफ करना है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हो आप. देखिए यहाँ पर. ओके, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हम ज्वाइंट कर दें. टोटल हाफ होना चाहिए. ओके, इस तरह से हम इसको आधा कर देते हैं. ओके, and now this is half and half. Okay, understand it? Now area of the each triangle, area of the triangle divided by 2, ये 1 और 2 ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल बन गया ना, रेक्टेंगल में से हमने सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल. फर्स्ट यहाँ पर एरिया ऑफ द ईच ट्राइंगल 1 एंड 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, तो हमने एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन बाई 2, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो नाउ नेक्स्ट बी क्वेश्चंस. ये ए. बी क्वेश्चंस, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन द दिस रेक्टेंगल. डिवाइड इट into the two equal rectangle. What is the area of the such smaller rectangle? अभी आपको यही इसमें ही सेकेंड ड्रॉ करना है, स्मॉल करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है. चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. देखो ये यहाँ से मैं कर देती हूँ. ओके, ये सेकेंड बी का क्वेश्चन. ओके, ये 1. चलो ये डार्क वाला है 1, फर्स्ट रेक्टेंगल एंड सेकेंड रेक्टेंगल. ओके, अंडरस्टैंड? अभी ये लाइन आपको भूल जाना है, ये बी वाला पार्ट है, ये 1 और ये सेकेंड, 2 हो गए. ओके, इसमें 2 रेक्टेंगल हो गए. तो एरिया ऑफ द ई स्मॉल रेक्टेंगल, तो दोनों के ही एरिया रेक्टेंगल 10 स्क्वायर ही होगा ना. देखो ये इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, तो बी का कैसा आंसर लिखेंगे? ओके, स्मॉल का पूछा है, तो एरिया ऑफ द ईच स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंगल डिवाइडेड बाई 2. ओके, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन बाई 2.
तो 10 सेंटीमीटर। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी, आपको ये सारा टेक्स्ट बुक में करना है, नोटबुक में करना है बच्चों। सी, ड्रो 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल में और 2 लाइन, अभी न्यू क्वेश्चन है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है जिसे डिवाइड कर इनटू द 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल। अभी इसे अभी जो छोटा बना है ना, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए किस तरह से, अंडरस्टैंड। चलिए हो गए 1 एंड 2 पार्ट, 2 ट्राइंगल हुए। तो एरिया ऑफ द स्मॉल ट्राइंगल रेक्टेंगल है 10 क्या आंसर लिखेंगे? एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2, ओके, सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यही देखो यहाँ पर, ओके, 5/2, ओके, 5 डिवाइड होंगे ना। ओके, तो एरिया ऑफ द ईच ट्राइंगल, अभी एक ट्राइंगल की एरिया ढूंढनी है हमें। एरिया ऑफ द ईच ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल divided by 2, okay, divided by 2 to 10 square centimeter upon by 2, okay, तो 5 square centimeter, understand। एरिया ऑफ द ईच स्मॉल ट्राइंगल, अभी हमने जो पार्ट में डिवाइड किया 1 एंड 2, ओके, तो ये 5 है और ये भी 5 है, तो टोटल 10, अंडरस्टैंड। अभी नाउ नेक्स्ट, what is the area of the rectangle, what is the area of the each the triangle, इसके हमने आंसर कर दिए। ओके, नाउ puzzle with the 5 square, measure is the side of the small square on the square paper on the page number 45, make a many shape as possible using the 5 such a square, 3 are draw for you। अभी यहाँ पर हमें पजल गेम करना है। ओके, हमने देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ओके, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, ओके, ये 3। तो हमें इस तरह से 5 हो, इस तरह से ड्रॉ करनी है। ओके, चलो नाम यहाँ पर स्केल ले लो आप बच्चों, मेरे साथ ड्रॉ करते जाओ। यहाँ पर डिफरेंट शेप में बनाना है। चलो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर अभी 2 लेना है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, अंडरस्टैंड। चलो डिफरेंट शेप में बनाना है, 5 लेके, ओके, 5 बॉक्स लेके 1 2 3 4 5, मतलब कि एरिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इस तरह से हम सेकंड ये 4 नंबर दे देंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चलो यहाँ पर एक आपको गेम आती है ना मोबाइल में, इस तरह से स्क्वायर को अरेंजमेंट करने वाली है ना, आपने खेली भी होगी, है ना बच्चों। वहाँ पर आपको शेप देखना है, अभी ध्यान रखना आपको कितने सेंटीमीटर में। हम देखो 1 एंड 2 3 4 5, यहाँ पर ख़त्म हो रहे, 5 लेना है मुझे। ओके, तो मैं
ओके, ये अलग एक शेप हुआ है ना, zigzag वाला शेप करूँ मैं एक। ओके, नाउ टू, यहाँ पर 1 2 3 होगा, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एक, यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 एंड ये लास्ट वाला यहाँ से मैं जोड़ दूँ। ओके, तो 5। ओके, नाउ चलो फिर और एक अल्फ़ाबेट लेते हैं। टी बनाऊँ मैं, जिससे ये 1 1 एंड 2 हुए, और ये इसे ट्रेन वाली गेम आती है ना, आपने खेली होगी। ओके, पजल गेम। ओके, नाउ चलो और एक बनाऊँ मैं, डिफरेंट शेप आपको बनाना है। ओके, प्लस के साइन करेंगे तो उसमें भी और थोड़ा आपका भी दिमाग 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, टोटल 5 होने चाहिए, अंडरस्टैंड। अभी नाउ ये इस तरह से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 4, चलो देखो 5 सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इसे उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, इस तरह से 3 1 2 3 ये तो टी ही बन गया। ओके, ओके, नाउ सेकेंड आपको अभी नेक्स्ट डिज़ाइन किस तरह से बनेगी आपको भी सोचना है मेरे साथ। ओके, ये 2 हो गए। ओके, अभी यहाँ पर 1 2 3 एक ही बार बन रहा है, 1 2 ओके, ये एक। ओके, ये पूरा बन रहा है। ओके, ये दोनों सेम हो गए। ओके, ये दोनों सेम हो गए। अभी न्यू कुछ डिज़ाइन करनी है। चलो एक न्यू डिज़ाइन, 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 5, अंडरस्टैंड। ओके, आपको इस तरह से 1, ये सेकेंड, थर्ड, ये इसमें जा रहा है। ओके, 4 और 5। ओके, ये 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस तरह से आपको डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन बनानी है। ओके, zigzag वाली। चलो ना, how many different shape can you draw? So I can draw different shape 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, I think 13. Okay, now which shape has the longest perimeter? How much? चलो यहाँ पर ये है, देखो मैं नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दोनों सेम है, तो ये 12 एंड 30 नंबर, तो ये 30 नंबर का नंबर 30 लॉन्गेस्ट है।
जिसकी पेरीमीटर कितनी होगी, पेरीमीटर काउंट करना है। चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट 20। देखा मैंने किस तरह से पेरीमीटर काउंट की। तो हाउ मच कितनी है। चलो एरिया और पेरीमीटर में आपको डिफरेंस कुछ समझ में आया। ओके देखो ये एरिया, एरिया मतलब क्या कि जो चीज़ जितनी जगह को रोकते हैं, ओके ये कवर करने वाली, इसे हम एरिया कहेंगे। ओके और पेरीमीटर मतलब कि ओनली बाउंड्री, क्या ये बाउंड्री, अंडरस्टैंड, ये बाउंड्री, ये पेरीमीटर, अंडरस्टैंड, ये पेरीमीटर मतलब कि बाउंड्री एंड एरिया मतलब कि अंदर की जो जगह। ओके देखो ये मेरा शार्पनर है। ओके ये जितनी स्क्वायर एरिया यहाँ पर मैं रखती हूँ इसे, ओके देखो यहाँ पर मैंने रखा इसे, तो ये जितनी भी जगह यहाँ पर रोके रखती है उससे हम एरिया कहेंगे। और इसके पेरीमीटर तो ये बाउंड्री, ओके अंडरस्टैंड, ये बाउंड्री काउंट करना। ओके नाउ अंडरस्टैंड इट। चलो नाउ विच शेप हैज़ सॉर्टेड पेरीमीटर हाउ मच एंड, चलो यहाँ पर सॉर्टेड सबसे कम वाला मुझे क्या कौन सा दिखाई दे रहा है। ओके नाउ मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके ये 1 2 3 4 एंड 5 नंबर का। ओके देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी पेरीमीटर है इसकी, 10। ओके अंडरस्टैंड, दिखाई दिया बच्चों, समझ में आया। ओके व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप डैश स्क्वायर सेंटीमीटर डैश सिंपल। ओके यहाँ पर एरिया ऑफ द गिवन शेप 5 square centimeter because the shape is made of 5 similar square having a side length of the 1 centimeter. Okay children, now did you get all the 12 shape using the 5 square। चलो बच्चों ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।